नमस्कार। वो खुला खुला घर, घर के आंगन का वो नीम का पेड़, पेड़ की छांव तले बिछी चारपाई, चारपाई पर बैठे बुजुर्ग, चौपालों की वो गपशप, सखी सहेलियों की वो हंसी ठिठोली, कुओं का ठंडा ठंडा पानी, अंगीठी पर माँ का बनाया खाना, ये सब 5-7 दशक पुरानी सभ्यता और संस्कृति के सुखद अवशेष हैं, जिन्हें याद करते ही आज भी हम रोमांचित सा अनुभव करते हैं। घर में अतिथि का आना तो त्योहार जैसा हो जाता था, लेकिन सभी प्रकार की औपचारिकताओं के बिना। धीरे धीरे वक्त बदला और हम भौतिक विकास की ओर बढ़ चले। आधुनिकता की आपाधापी और विकासीकरण की दौड़ ने कच्चे घरों को पक्के मकानों में बदल दिया, और फिर घर की तो परिभाषा ही बदल गई। मिट्टी के घरों की भीनी भीनी सुगंध पत्थर की फिसलन में फिसल कर रह गई। पहले तो प्रियजनों की खबर पाने के लिए दिन भर डाकिये का इंतजार रहता था, और डाकिये के साइकिल की घंटी मानो दिल के तारों को झंझना देती थी। तब बंद लिफाफों के अक्षर भी जीवन की खुली किताब की तरह स्पष्ट होते थे। अब चिट्ठी पत्री का चलन क्या बंद हुआ, मानो अपनों से मिलना ही थम गया। पाषाण निर्मित घरों में हम सबके दिल भी पत्थर जैसे हो गए हैं। प्रकृति की स्वच्छंदता, उसका खुलापन और हरियाली हमारी उच्च आकांक्षाओं की बलि चढ़ गई। यह तो अटल सत्य है कि समय सदैव गतिमान रहता है। वह बिना रुके बिना थके अपना रूप प्रतिरूप प्रतिक्षण बदलता रहता है। प्राणी दिन भर दैनिक कार्यों के लिए भागते हुए जब थक हार कर घर पर आता है, तभी उसे सुकून मिलता है। इसी तरह से वैसे ही अब प्रकृति के हरित आंचल में लौट कर ही हमें सुख मिलेगा, यह तो अटल निश्चय है। अन्यथा विश्व युद्ध के प्रहार, बीमारियों की मार और प्राकृतिक आपदाओं से नरसंहार इस संपूर्ण सृष्टि को अपना निवाला बनाने के लिए आतुर बैठा है। अब तो प्रकृति की शरण में लौटने का समय है और अपनी पुरानी मौलिक संवेदनाओं को जगाने की आवश्यकता है। विकास मानव जीवन का अभिन्न अंग है, परंतु विकास की आड़ में प्रकृति का विनाश तो मूर्खता का परिचायक है। समझदारी तो इसी में है कि भौतिक विकास और प्राकृतिक विकास के पलड़ों को बराबर किया जाए, तभी ईश्वर के द्वारा रची यह सृष्टि सुंदर से भी सुंदरतम हो जाएगी। यह मेरा अटल विश्वास है। ख्वाबों का संसार यही, जीवन का तो आधार यही, वक्त की भी अब पुकार यही। आ अब लौट चलें, आ अब लौट चलें। ईश्वर से प्रार्थना है सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सबका ध्यान रखें। धन्यवाद।